नमस्कार, मेरा नाम है तनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जन भावना। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां पूर्व गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी के निधन की खबरें सामने आई है। बड़ी दुखद खबर है, जब कुछ बच्चे एक पार्टी मनाकर लौट रहे थे, जश्न मनाकर लौट रहे थे और साल की शुरुआत में यह हादसा, एक बड़ा हादसा हुआ, जहां रोड हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। उन 3 लोगों में बाला बच्चन की बेटी भी शामिल थी। पूरा मामला क्या है, ये रोड हादसा कहाँ हुआ और अभी वहाँ की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। हमारे संवाददाता सतीश शर्मा वहीं मौजूद है, तो हम ग्राउंड पर मौजूद हमारे संवाददाता से इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर हादसा कैसे हुआ। सतीश, जिस तरह का ये मामला एक सामने आया है, जिसमें खबर मिल रही है कि बाला बच्चन की बेटी का एक हादसे में निधन हो गया, पूरा मामला क्या है, हादसा कहाँ हुआ? जी कनुप्रिया, आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री रह चुके बाला बच्चन की बेटी का एक हादसे में आज निधन हो गया है। दरअसल बाला बच्चन की जो बेटी है प्रेरणा, वह अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रही थी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह करीब 4 और 5 बजे के बीच ये हादसा हुआ है। इंदौर के जो डीसीपी कृष्णलाल चंदानी है, उनकी यदि माने तो ट्रक के पीछे उनकी कार घुसी थी, जिसमें प्रेरणा सहित उनके 3 दोस्त मौजूद थे। हादसे में प्रखर कासलीवाल, जिनका जन्मदिन था, सड़क पर ही कार पीछे से घुस गई और हादसे में सभी की 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल है, जिसमें प्रेरणा भी शामिल है। मरने वालों की यदि बात करें तो प्रखर कासलीवाल की दुखद मौत हो गई है, मान संधू है और प्रेरणा बच्चन, इसके साथ ही अनुष्का नाम की एक महिला है जो गंभीर रूप से घायल है। वहीं पुलिस के अनुसार प्रखर कासलीवाल नशे में था, जिसके कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रक में कार घुस गई। जी अनुप्रिया। सतीश, ये जो बच्चे मौजूद थे, इनके साथ आपने एक महिला का भी जिक्र किया है कि क्या सिर्फ बच्चे थे या कोई बड़ी उम्र के लोग भी इनके साथ मौजूद थे, और ये कहाँ से लौट रहे थे? जी, आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के कुछ ही नजदीक पर एक कोको फार्म हाउस है, जहां पर प्रखर कासलीवाल, जो कि एक कांग्रेस नेता का ही बेटा है, इसका जन्मदिन मनाकर ये सभी लोग लौट रहे थे। संभवतः शराब के नशे में कार का बैलेंस बिगड़ा हुआ ट्रक में घुस गई, जिसमें 4 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। वहीं सभी 9 युवक और 9 युवतियां ही थी, कोई ज्यादा एज वाला कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था। वहीं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इंदौर शहर की यदि बात करें और खासकर बाईपास सड़कों की बात करें तो हर दिन यहाँ पर सड़क हादसे हो रहे हैं। यह तीसरा दिन है जब लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और ये मौतें होना सामने आ रही है। फिलहाल जो मृतक है, इनका एमवाई के मर्क्यूरी में शव रखा गया है और पीएम चल रहा है। वहीं जो घायल युवती है अनुष्का, उसका एमवाई में इलाज चल रहा है, जो कि अभी फिलहाल में गंभीर अवस्था में है। कनुप्रिया। सतीश, ये जैसे कि एमवाई में आपने बताया कि इन सभी का जो घायल है अनुष्का, उसका इलाज चल रहा है, बाकी का पोस्टमार्टम की वहाँ पे तैयारी की जा रही है। आप भी वहीं मौजूद हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कब तक ये पूरा मामला या इसकी रिपोर्ट सामने आएगी? वहाँ कौन कौन मौजूद है अभी, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं बाला बच्चन, वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हैं और ये काफी दुखद खबर है। इस घड़ी में उनके साथ वो कौन लोग हैं जो वहाँ मौजूद है? जी, निश्चित तौर पर काफी दुखद घड़ी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बाला बच्चन काफी समय तक, लंबी समय से राजनीति कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में जो इंदौर के स्थानीय नेता हैं, लगभग सभी नेता वहां पर शामिल है, जो पूर्व शहर अध्यक्ष रहे हैं, उनके मुताबिक यह हादसा काफी दुखद हुआ है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही सभी का पीएम पूरा कर लिया जाएगा और पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन हम आपको याद दिला देते, सतीश ने अभी हाल ही में जिक्र किया कि इंदौर में लगातार ये हादसे हो रहे हैं। ये तीसरा हादसा है तीसरे दिन में जिसमें लोगों ने जान गंवाई है, और इसके बावजूद अब प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्योंकि पहले ये हालात देवास बाईपास पर बने हुए थे और अभी ये जो हादसा हुआ है ये तेजाजी नगर बाईपास पर हुआ है। लगातार इंदौर में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, प्रशासन कब नींद से जागेगा, ये भी बड़ा सवाल है। सतीश, प्रशासन की ओर से सुनने पर कोई बड़ा अपडेट आया है या कोई किसी तरह का जवाब दिया गया है? फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि कुछ लोग इसमें नशे में थे और कहीं न कहीं नशे के कारण ही ये हादसा हुआ है और इंदौर शहर में नशे के कारण ही इस तरह के सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही है। फिलहाल इस हादसे की यदि बात करें तो
तीनों जो तीन लोगों की जो मौत हुई है और जो घायल है सभी बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक दुख का समय है, जहां कांग्रेस ही नहीं बीजेपी और अन्य पार्टी के लोग भी मौके पर पहुंच रहे हैं और बाला बच्चन की जो बेटी का देहांत हुआ है या अन्य लोगों का देहांत हुआ है उनको लेकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। तनुप्रिया, बिल्कुल, ये जो घड़ी है ये काफी दुखद घड़ी है और न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि हर एक इंसान के लिए जिसने भी ये खबर सुनी उसकी आंखें नम होना वाजिब है, क्योंकि कुछ मासूम जिनका जीवन अभी शुरू ही हो रहा था, नशे के चलते उनका जीवन समाप्त हो गया। बहरहाल पूरा जो मामला है ये तो प्रथम दृष्टया जो पुलिस ने जानकारी दी है, लेकिन पूरा मामला तो सामने आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक जरूर बताएंगे। सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमारे साथ बने रहिए।